हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रिंट खाता बाय बूट कैम्प सीरीज। अभी तक हमने देखा था कि इनिशियल डेटा जो क्लाइंट्स का जो हमने अभी तक डेटा सबमिट किया है फॉर्म के थ्रू, और गुड्स का जो भी डेटा है वो हमने लोड किया है इनिशियल में, जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर लोड होता है उस टाइम। अब आज हम देखेंगे कि इस डेटा को हम टेबल में कैसे पास करेंगे, जो हमने पिछले सेशन में बनाई थी। ओके, तो यहीं पे लोड पे ही पहले हम दोनों टेबल में एक बार ये डेटा पास करते हैं। तो सबसे पहला रेंडर क्लाइंट्स टेबल करके एक फंक्शन बना लेते हैं हम। इसमें मैं इनिशियल डेटा डॉट क्लाइंट्स पास कर दूंगा। तो ये अलग अलग पास ना करके मैं सीधा डेटा को इक्वेट कर देता हूँ इससे। तो हमारा इनिशियल डेटा इज इक्वल टू डेटा, और इनिशियल डेटा डॉट क्लाइंट्स हमारा ऑटोमेटिकली रेंडर क्लाइंट्स टेबल में जाएगा, और यहाँ पर गुड्स अगर लगाएंगे तो गुड्स का डेटा आ जाएगा। ओके, तो ये हमने दो फंक्शन कॉल किए हैं यहाँ पे, जिसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहीं पे एक बार क्रिएट कर लेते हैं। सिमिलरली एक क्लाइंट्स के लिए ही कर लेंगे पहले, ये बार बार में डबल के लिए बहुत इशू रहता है। तो पहले एक के लिए हम क्रिएट करेंगे, बाद में दूसरे के लिए करेंगे। तो ऐसे अलग अलग टेबल ना बना के हम एक ही टेबल पे काम करेंगे, ताकि एक जनरल टेबल हम बना लें, और फिर केवल ऐसे फंक्शन में ही हमें केवल डेटा पास करना रहे उसमें। तो ऐसा कुछ हम बनाने जा रहे हैं, ताकि सारे जितने भी टेबल हमें कॉल करनी है वो सारी टेबल एक ही जगह से हम कॉल कर पाएँ। तो इसे मैं जनरल टेबल, एक क्लाइंट्स टेबल की जगह पे मैं जनरल टेबल पास कर देता हूँ। यहाँ पे जेनेरिक टेबल कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा एक कॉमन फंक्शन हो जाएगा, जिसमें कोई भी डेटा जब पास करेंगे तो यहाँ पर मुझे इंडिविजुअल डेटा पास करना होगा। अगर क्लाइंट्स के लिए करना है तो क्लाइंट्स का, और गुड्स के लिए गुड्स का। तो यहीं पर बस मेरा जो डिफरेंशिएटर होगा कि कौन सी टेबल मुझे बनानी है, वो यहाँ पर ही मुझे पास करना पड़ेगा, इसमें रेंडर जनरिक टेबल में। तो वो चीज़ मैं यहाँ पर बनाऊँगा। तो डेटा यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे पता है कि डेटा क्लाइंट्स का आ रहा है, और इस जगह पर भी मुझे पता है कि डेटा गुड्स का आ रहा है। बट एक और चीज़ मुझे पास करनी पड़ेगी, जिससे मुझे पता लगे जनरिक टेबल में कि ये
क्लाइंट्स ही है और ये गुड्स ही है। तो हम टेबल क्रिएट करने से पहले एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इन दोनों के लिए, जिसमें हम जो भी कॉमन चीज़ें हैं वो पास करेंगे। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट हम ऊपर बना लेते हैं पहले। उस ऑब्जेक्ट का नाम हम रखेंगे जैसे अपलोड कॉन्फ़िग है वैसे ही मैं टेबल कॉन्फ़िग कर देता हूँ। टेबल कॉन्फ़िगरेशंस उसमें रहेंगे और उसमें ओके। अब ये टेबल मुझे कौन कौन सी बनानी है, एक तो क्लाइंट्स की बनानी है, क्लाइंट ही रहने देता हूँ। फोल्डर आईडी की जगह पर टेबल आईडी आ जाएगी। टेबल आईडी में टी हेड आईडी आ जाएगी और टी बॉडी आईडी आ जाएगी। टेबल आईडी में मुझे पास करना होगा क्लाइंट्स टेबल, टी हेड आईडी में देख लेते हैं HTML में हमने क्या क्या पास किया था। तो प्रोफाइल में हमारा कुछ भी नहीं था, इसमें क्लाइंट्स में था। फॉर्म इसके बाद में फॉर्म में था। ओके, तो यहाँ टेबल आईडी भी मैं एक बार पास कर देता हूँ। क्लाइंट्स टेबल था, ऐसे क्लाइंट्स टेबल हेड था और क्लाइंट्स टेबल क्लाइंट टेबल बॉडी था। तो ये क्लाइंट्स ना कर देंगे, क्लाइंट कर देंगे इसमें। क्लाइंट्स टेबल की जगह पे क्लाइंट टेबल हेड क्लाइंट टेबल बॉडी टी बॉडी आईडी है और टी बॉडी आईडी होगी क्लाइंट पेजिनेशन। क्या पेजिनेशन आईडी में मुझे पास करनी पड़ेगी यहाँ पे। क्लाइंट पेजिनेशन हो गया इसमें, और मुझे सारा डेटा एक बार में पास नहीं करना है टेबल में। पास तो करना है बट डिस्प्ले एक साथ इतना, अगर मान लो मेरे पास काउंट इनका 1000 रहेगा तो वो 1000 रोज़ एक साथ नहीं डिस्प्ले करवानी है। तो मुझे रोज़ पर पेज भी यहाँ पास करना पड़ेगा, 10-15 जितना भी देना है मुझे। और टेबल स्पेसिफिक मुझे मुझे टाइम डेट वाला भी कॉलम पास करना पड़ेगा और इमेज लिंक वाले टेबल मुझे अलग से पास करने पड़ेंगे। और इनमें से मुझे शो क्या क्या करना है वो चीज़ें भी। तो मैं टाइम स्टैम्प तो शो करूँगा नहीं वहाँ पर, मुझे मैं नाम शो करूँगा, HSN SSE साइज़ यूनिट रेट और फ़ोटो। तो ये सारी चीज़ें मैं शो करूँगा उस टेबल में। तो मुझे हेडर्स भी पास करने होंगे। ओके, तो मुझे 3 चीज़ें तो यहाँ से साफ साफ दिख रही हैं जो मुझे पास करनी है। तो हेडर्स में पास कर लेता हूँ मैं, मुझे एग्जैक्ट नाम पास करने होंगे हेडर्स में।
ओके, तो हमारा ये हो गया। हेडर्स का ओके, हेडर्स मेरे आए गए। अब उसमें मुझे डेट की भेजना पड़ेगा और फ़ोटो वाला जो सेट है वो मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं डेट की और भेज देता हूँ जो सेट आएगा। टाइम स्टैम्प मैंने वहाँ बना रखा है। मैंने केवल एक ही है। उसके बाद में इमेज के लिए इमेज कीज, ये भी न्यू सेट बना लेते हैं। और इसमें फोटो अपने पास करनी है। ओके, अभी के लिए इतना काफ़ी है। एक और जो हमारा गुड्स वाला टेबल है उसके लिए भी कॉन्फ़िगरेशंस पास कर लेते हैं। इसे गुड्स ही बोलना पड़ेगा। इसे क्लाइंट की जगह पे गुड्स टेबल। इसमें भी हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। गुड्स टेबल हो गई, गुड्स टेबल हेड और गुड्स टेबल बॉडी। ओके, ओके, ये मेरा गुड्स का ये था। अब मुझे क्लाइंट का अलग से निकालना पड़ेगा। ये हमारा क्लाइंट्स का। ठीक है, ये सब हटा लेते हैं। बैंक ब्रांच, तो ये हमारे क्लाइंट्स के ये टाइम स्टैम्प तो ठीक है। फ़ोटो की जगह लोगो आएगा। ओके, इसके साथ ही हमारा
टेबल कॉन्फ़िग्स ख़त्म होता है। अब चलते हैं अपना फंक्शन में, जो अपन फंक्शन क्रिएट कर रहे थे। जनरेट टेबल। ओके, तो हमें जनरेट टेबल में डेटा में पास करना होगा अब यहाँ पर। टेबल कॉन्फ़िग डॉट, तो यहाँ पे हमें सीधे पास करना पड़ेगा क्लाइंट। ये क्लाइंट वाला है और यहाँ पर गुड्स, ये क्लाइंट और ये गुड्स। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंशिएटर हो गया। ओके, तो रेंडर जनरेट टेबल अब क्रिएट करते हैं परमिशन। ओके, तो हमारे पास आ गया डेटा, आया होगा इसमें और कॉन्फ़िग आया होगा। अब चलते हैं कॉन्स्टेंट्स बना लेते हैं अब सीधे सीधे, क्योंकि हमें पास करना है डेटा। एक तो टेबल आईडी लेनी होगी, टी हेड आईडी लेनी होगी, टी बॉडी आईडी लेनी होगी। तो मुझे ये सब चीज़ें अब पेजेशन चाहिए होगा, तो ये तीनों चारों चीज़ें यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। डॉक्यूमेंट, ओके, कॉन्फ़िग पास करने में मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे टेबल कॉन्फ़िग ही पास करना पड़ेगा। टेबल कॉन्फ़िग डॉट क्लाइंट, मुझे इसी तरह से पास करना पड़ेगा। टेबल कॉन्फ़िग डॉट गुड्स। ओके, तो ये तभी मुझे उसमें डेटा आएगा। तो मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। उस ऑब्जेक्ट अंदर वाला जो ऑब्जेक्ट है क्लाइंट का, वो यहाँ पे मिल जाएगा, और गुड्स वाला जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो मुझे यहाँ पर टी हेड कांस्टेंट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब यहाँ पे मैं आईडी पास करूँगा कॉन्फ़िग से, कॉन्फ़िग डॉट टी हेड आईडी। ऐसे ही मैं टी बॉडी पास कर लेता हूँ। कांस्टेंट पेजिनेशन वाला देना है ना, पेजिनेशन आईडी बॉक्स डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कॉन्फ़िग डॉट पेजिनेशन आईडी। तो इस तरह से अपना ये कांस्टेंट का काम
हो गया है। ओके, तो हमारा टी हेड का इनर HTML भी हम इनिशियल में पास कर देते हैं। HTML ये टी बॉडी इनर HTML ये भी, और एक पेजिनेशन बॉक्स। ठीक है, तो ये इनके इनर HTML हमने पहले पास कर दिए हैं। अब सबसे पहला जो हमारा कंडीशन होगा वो होगा डेटा पे। अगर डेटा आया ही नहीं है या फिर इसकी लेंथ अगर 0 आती है उस केस में वापस से रिटर्न करना होगा हमें। इफ डेटा ही आया नहीं है और डेटा डॉट लेंथ 0 उस केस में रिटर्न उस केस में, ठीक है, क्लाइंट को डिस्प्ले करवा देते हैं। टी बॉडी की इनर HTML चेंज करके। TD इसके अंदर हम पास कर देंगे जो भी हमें पास करना है, और TR। ठीक है, तो एक ही कॉलम रहेगा, एक ही सेल रहेगी एक तरह से इसमें, और उसके बाद में हम करेंगे रिटर्न। ठीक है, तो हमें केवल ये पास किया है इनर HTML में, मतलब एक सेल पास कर दिए, और उसके अंदर मैं लिख भी देता हूँ कि नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, कोई रिकॉर्ड इसमें नहीं है, उस केस में हम डिस्प्ले करवा देंगे ये चीज़। जैसे एक बार इसमें से हम ये डेटा हटा देते हैं क्लाइंट्स वाली टेबल से, क्लाइंट्स वाली टेबल में देते हैं, गुड्स वाली टेबल से हटा देते हैं और देखते हैं। सेव किया है, तो इनिट लोडेड में हमने एक कांस्टेंट को असाइन किया है। बार ये देख लेते हैं कहाँ पर है इनिट लोडेड, इसमें कांस्टेंट। ओके, इनिशियल डेटा हमारा कांस्टेंट है क्या, इसे वेरिएबल बना देते हैं। अब मोस्टली काम करना चाहिए। ठीक है, एरर नहीं आया इस बार। इसमें नो रिकॉर्ड्स फाउंड। ठीक है, तो एक सेल आई है और इसमें नो रिकॉर्ड्स फाउंड हमारा डिस्प्ले हो रहा है। वापस से मैं इसमें बॉल जेड मार देता हूँ ताकि डेटा रहे।
जेनरिक टेबल में वापस से चलते हैं। ओके, ये केस हमारा हो गया हैंडल। इसके बाद चलते हैं हमारा डेटा हमें पास करना होगा यहाँ पर। ओके, तो अभी तक तो हमने जो भी नर HTML पास की थी वो एम्प्टी ही की है, इसमें केवल एक बार किया ही है बॉडी में नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अब हमें टी हेड में भी जो हमारा एड्रेस आ रहे हैं वो पास करने होंगे, और टी बॉडी में भी जो हमारी बॉडी का वैल्यूज़ आ रहे हैं बॉडी में, मतलब ये जो टेबल में वैल्यूज़ आ रहे हैं वो पास करने होंगे। तो सबसे पहले मुझे जो डेटा वहाँ से मिल रहा है उसे वापस से कन्वर्ट करना होगा। तो कांस्टेंट यहाँ पे भी क्रिएट कर लेते हैं, कांस्टेंट जैसा हमने प्रोसेस डेटा का किया था। प्रोसेस्ड डेटा, तो ये हमारा प्रोसेस डेटा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे हमने पिछले में एक फंक्शन बनाया था और डायरेक्टली वहाँ से रिटर्न किया था, सिमिलरली हम यहाँ पर भी प्रोसेस डेटा करके फंक्शन बना लेंगे और उसमें मैं पास कर दूँगा अपना डेटा और कॉन्फ़िगरेशंस। जो भी चीज़ें मेरे पास आ रही है वो मैंने सारी चीज़ें सीधी पास कर दी है। अब ये फंक्शन में चलेंगे, एक बार ये फंक्शन कॉपी कर लेते हैं और उसी को एडिट कर लेंगे। मेरा प्रोसेस डेटा पहले से ही था इसमें, जो भी इसमें किया है मैंने उसको वापस से चेंज करना है एक तरह से। अब प्रोडक्शन के यहाँ डाल लेते हैं इसे, ऊपर है ये इतना, इसे ऊपर कर लेते हैं जहाँ सक्सेस मिल रहा है वहीं पे। सजेस्ट पहले कर लेते हैं। ओके, इसमें 3 चीज़ें आ रही हैं। यहाँ पर प्रोसेस डेटा था तो मुझे मैप ही करना होगा, यहाँ पर डेटा रोज नहीं आ सकता है। ओके, इसे डेटा रोज ही पास कर लेता हूँ मैं, रोज तो है ही ना, ये रोज आ रही हैं इसमें। ओके, तो हमारे पास हेडर सब अलग से नहीं है, तो इसके लिए अलग से करना पड़ेगा। ये पूरा ये चीज़ें हम सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बट इसका ये अंदर का फंक्शन हम ज़रूर यूज़ कर पाएंगे। तो फॉर लूप हमें लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है। फॉर लूप के लिए कांस्टेंट और जो ऊपर आ रहा है रोज़ है, उसके अंदर जो भी की हैं उसके लिए हम लिख रहे हैं। तो ये हम डायरेक्टली ही यूज़ कर पाएंगे। एच नहीं है इसमें,
सेल वैल्यू में यहाँ पर अब यहाँ पर की जगह पे आई की जगह पे किया गया। सेल वैल्यू यहाँ पे मिल गया, सेल वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। फिर डेट कॉलम, तो डेट कॉलम के लिए ऐसे अब नहीं कर पाएंगे हम, कॉन्फिग से हमें डेट कॉलम लेना पड़ेगा। डेट कॉलम हमारा था डेट कीज नाम से, डॉट डेट कीज। तो अगर ये हमारे पास आ रहा है उस केस में की ओके, सेल वैल्यू हमें मिल गई है। डेट कॉलम हमें यहाँ पे चेक कर लिया है कि डेट कॉलम आ रहा है नहीं आ रहा है। इमेज का भी ले लेते हैं यहाँ पर। इस इमेज कॉलम config dot image keys, सेम पैटर्न रहेगा, डॉट हैज की। अगर की में जो भी अपने इमेज के कॉलम मैच करते हैं अपनी की से। ओके, तो इस कंडीशन जो आगे की जो हमारी कंडीशन है इस डेट कॉलम, उसमें हम चलते हैं। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे सेल वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, अगर सेल वैल्यू भी आ रही है नहीं आ रही है, उस केस में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये कंडीशन इंस्टेंस ऑफ ओके वैल्यू आ रही है, मतलब वो डेट ही है क्योंकि पिछले हमने चेंज की है। ये कंडीशन एक बार मैं हटा लेता हूँ। ओके, अगर ये हो रहा है कि डेट आ रही है और उसमें वैल्यू भी है, तो उस केस में हम कांस्टेंट एक डेट का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, डेट, और उसमें हमारी सेल वैल्यू पास कर देंगे। तो जो भी हमारी डेट आ रही होगी वो मैंने यहाँ इसमें पास कर दी है। ओके, अब रो की जो पर्टिकुलर की है उसमें वो वैल्यू मिली, वो वैल्यू में फॉर दैट की पास कर दूँगा। डेट ऑब्जेक्ट डॉट गेट टाइम। ओके, तो हमने यहाँ पर डेट पास कर दिया है, बट नैन का चेक कर लेते हैं पहले। अगर ये नैन नहीं है, ठीक है, उस केस में हम डेट ऑब्जेक्ट पास करेंगे। डेट ऑब्जेक्ट पास
लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन पास करना होगा डेट का, तो यहाँ पर डे जो भी पास करनी है न्यूमेरिक, फिर मंथ, शॉर्ट, फिर ईयर न्यूमेरिक। ठीक है, तो इससे मेरा मिल जाएगा डेट का फॉर्मेट। ये उस केस में है जब नैन मिल रहा होगा। अगर नैन नहीं आ रहा है उस केस में हम सीधा सेल वैल्यू पास कर देते हैं। ओके, तो सेम इसमें भी एस वाला पार्ट भी ऐसे ही कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया डेट वाला, हमने इस जगह पे हैंडल किया है। एल्स इफ लगा के मैं इमेज वाला भी हैंडल कर लेता हूँ यहाँ पे। एल्स तो हमारा सिर्फ डेट कॉलम की जगह आ जाएगा इस इमेज कॉलम। उस केस में हम क्या करेंगे, तो ये हो गया हमारा डेट का, अब आएगा इमेज का। तो यहाँ पर हमारे पास सेल वैल्यू में आ रही होगी ड्राइव का लिंक, तो कांस्टेंट से पहले आईडी ले लेते हैं उससे, केवल आईडी निकालना है। तो हमारे एक फंक्शन मैंने बनाया था गेट आईडी, ओके ये वाला फ्रॉम ड्राइव यूआरएल, तो ये फंक्शन मैं यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर। और ये लिंक भी मुझे उसमें बनाना पड़ेगा, तो ये वाली चीज़ भी बाद में करेंगे। तो हम चलते हैं पहले वहीं पर। प्रोसेस डेटा में गेट आईडी फ्रॉम डेटा यूआरएल, डेटा डॉट, यहाँ पर आ जाएगी सेल वैल्यू। ठीक है, सेल वैल्यू से मुझे यहाँ आईडी मिल जाएगी। अब मुझे रो में सेम चीज़ पास करनी होगी, मैं सेल वैल्यू पास नहीं करूँगा। अब मेरा वो आएगा जो लिंक वाला है, वो चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। तो ये चीज़ मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ मुझे ये पास करना होगा और इसकी जगह पे डेटा ड्राइव यूआरएल की जगह पे, तो ये आईडी की जगह में मुझे केवल आईडी ही पास करनी होगी यहाँ। कि मैं डायरेक्टली लिंक पास कर दिया है मैंने।
ओके, तो मोस्टली ये हमारा काम करना चाहिए। एक बार रन करके देखते हैं क्या सीन है। तो दोनों टेबल में हमारे पास इस बार डेटा आएगा, सिंटेक्स आएगा कि ओपन 174 को 35 में आएगा। डेट स्ट्रिंग आएगा, डेट स्ट्रिंग। ओके, अब दूसरा इशू आ रहा है, डॉक्यूमेंट अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो ये वाला हमारा फंक्शन क्लोज होना है। ओके, ये फंक्शन क्लोज ही नहीं हो रहा है। एल्स के बाद में ये क्लोज नहीं होना चाहिए। मेरा क्लोज ये वाला होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर सही है, और ये ठीक है। ये फोर लूप वाला है जो हमारा चल रहा है हर एक की के लिए। तो अब मोस्टली काम करना चाहिए। ठीक है, तो एरर नहीं आया, मतलब काम कर रहा है हमारा। इसमें जब तक हम पास नहीं करेंगे आगे, ये हमारा प्रोसेस डेटा है, तो प्रोसेस हो चुका है एक तरह से डेटा। ओके, इस लिंक को पास ना करके मुझे यहाँ पर इमेज का सोर्स पास करना होगा। इसे ये इस तरह से पास नहीं कर सकते हैं। मुझे इमेज यहाँ पास करनी होगी और उसका src इस तरह से देना होगा यहाँ पर। बट इसमें मैं ये प्लस करके नहीं दे पाऊँगा। ये प्लस करके मैं यहाँ पर नहीं दे पाऊँगा। मुझे यहाँ पे डॉलर पास करना होगा। और ये डबल वाला पास ना करके यहाँ पर मैं क्लास भी दे देता हूँ एक टेबल इमेज। ठीक है, तो टेबल इमेज के लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा CSS में।
ओके, तो ये हमारा काम करेगा। अब पास करते हैं, एक बार देख लेते हैं एरर तो नहीं आ रहा कोई। ठीक है, एरर नहीं आ रहा कोई, तो प्रोसेस हो चुका है हमारा डेटा। अब प्रोसेस हो चुका है, वापस से चलते हैं और जो हमारे HTML है, इनर HTML है, वो पास करते हैं। तो टी हेड हमारा इनर HTML यहाँ पर पास करना शुरू करते हैं। ये हमारा शुरुआत करते हैं यहाँ से, और इसके बाद में एक एक करके पास कर लेते हैं। तो हमारा टेबल कॉन्फ़िग जो आ रहा है, कॉन्फ़िग यहाँ से मिल रहा है, तो कॉन्फ़िग डॉट हेडर्स यहाँ पे मिला, फॉर ईच यहाँ पर फंक्शन के लिए पहले एड्रेस ले लेते हैं जितना भी ये आ रहा है, और उसका फंक्शन हम इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें टी हेड में प्लस इक्वल टू TH जो भी हमारा एच आ रहा है वो तो हेडर हमने यहाँ पर पास कर दिया है एक हर एक के लिए, और इसे क्लोज कर देते हैं। इसके बाहर एक क्लोज हुआ है यहाँ पर, तो ये क्लोज। तो यहाँ पर हेडर्स हमने पास कर दिए हैं। वैल्यूज क्यों नहीं मिल रही इसे? अलग से पास करते हैं। ऐसा करते हैं, टी हेड इनर HTML हम लास्ट में लेते हैं। और उससे मैं इसे इनर HTML ना बोल के हेडर HTML करके
उसमें ये सब चीज़ें पास करता रहता हूँ। config.headers for each तो ये मैं यहाँ पास कर देता हूँ। देखते हैं अब। ये हटा लेते हैं। ओके, तो हमारा एडर अब आ रहा है। क्लाइंट्स का भी आ रहा होगा फिर तो ठीक है। तो टेबल का हेडर हमने पास कर दिया इधर। टी ऐड का काम हो चुका है। टी बॉडी में हमें डेटा पास करना होगा, जो भी प्रोसेस डाटा है वो वाला। तो उसके लिए अलग से फंक्शन बना लेता हूँ, रेंडर टेबल पेज करके। इसमें मुझे टेबल आईडी पास करनी होगी। ओके, तो वो टेबल आईडी के बेसिस पर ही मेरा डेटा आएगा। ओके, प्रोसेस डेटा को मैं यूज़ करूँगा यहाँ एक बार। प्रोसेस डेटा भी यहाँ से भेज देता हूँ। ठीक है, प्रोसेस डेटा और कॉन्फिग टेबल हमने यहाँ से भेजा है। तो अब रेंडर टेबल पेज हम एक फंक्शन बना लेते हैं। क्रिएट टेबल बॉडी फंक्शन टेबल आईडी मेरे पास टेबल आईडी ही आ रही होगी, तो सीधे मैं इसे टेबल आईडी भी बोल सकता हूँ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट टेबल config.table टेबल आईडी।
इसे प्रोसेस डेटा को डेटा बोल सकता हूँ। टेबल आईडी और जो भी कॉन्फ़िग का है तो वो सेम ही है मेरा। यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं बॉडी कंसीडर कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैं टी बॉडी को इनर HTML पास कर देता हूँ अभी के लिए। ये हर बार मुझे पास करना है, तो इसके लिए मुझे पेज भी पास करना होगा। कांस्टेंट स्टार्ट, इसे 1 ले लेते हैं अभी के लिए। ये 0 आएगा क्योंकि 0 उससे स्टार्ट होता है। और एंड अभी के लिए 15 कर लेते हैं। तो अभी मैं केवल 15 रोज़ के डेटा ही पास करूँगा, उसके बाद में इसे डायनेमिक करेंगे। अब मैं कैलकुलेट करूँगा अपना डेटा जो अपने को चाहिए। तो अपना प्रोसेस डेटा जो यहाँ से आ रहा है उसको स्लाइस करेंगे। स्लाइस उसमें स्टार्ट और एंड पास कर देते हैं, तो उससे अपना डेटा आ जाएगा। वापस से सेम चीज़ करते हैं जैसा हमने हेड वाले के लिए किया था। एक नया कांस्टेंट देख लेते हैं, लेट HTML बॉडी HTML और उसमें पास करते जाते हैं। तो पेज डेटा हमें यहाँ मिल गया है। तो वही सेम रो कंसिडर करते हैं इसमें और अपना फंक्शन तैयार करते हैं। फंक्शन में जाएगा अपना बॉडी का HTML इक्वल टू
ये अपना HTML स्टार्ट कर लिया है अपन ना। तो ये तो आ गया स्टार्टिंग। अब इसमें जो भी पेज डाटा आ रहा है उसमें कॉरस्पॉन्डिंग हेडर जो भी आ रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने लेनी है हर एक रो के लिए। तो कॉन्फिग डॉट हेडर्स जो अपना कॉन्फिग है ऊपर, इसमें हेडर लेना है। और सेम चीज़ इसमें भी करनी है। हेडर को h मान के और अपना कॉल बैक फंक्शन बनाना है। इसमें जाके हमें अपनी जो वैल्यू है वो पास कर देनी है सीधे सीधे बस। तो बॉडी का HTML लेंगे और उसमें TD पास करेंगे। TD में जो भी रो H की वैल्यू आ रही होगी वो हम इसमें पास करेंगे। तो ये ले लेंगे। तो ये मैन वैल्यू से पास करने के लिए हम यूज़ करते हैं डॉलर और रो फिर H। तो ये अपनी इधर से वैल्यू पास हो जाएगी। अब या तो रो H पास होना चाहिए या फिर खाली एम्प्टी। ठीक है। तो ये अपनी वैल्यूज़ हमने इस तरह से पास कर दी है। ये बंद हो गया। और इसके TR को यहाँ पर क्लोज कर देंगे। मोस्टली हमारा काम होना चाहिए। अब देखते हैं एक बार रन करके। दो सौ नब्बे पे TBODY ID। नया तो यही बनाया है। TBODY ID कहाँ पे? ओके, कॉन्फिग डॉट TBODY ID। ओके, टेबल ID और ये अलग अलग है मेरी, तो हमें दोनों अलग अलग पास करनी पड़ेगी। टेबल आईडी तो मेरी अलग चीज़ है। कॉन्फ़िग यहाँ से नहीं मिल पाएगा मुझे। कॉन्फ़िग के लिए मुझे यहाँ से सीधा कॉन्फ़िगरेशन ही पास करना पड़ेगा। कॉन्फ़िग मेरे पास सीधा आ रहा है, अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फ़िग TBODY ID आ गई और कुछ यूज़ थोड़ी है इसका। ओके, ट्राई करते हैं।
ओके, EACH आना चाहिए था, और कहीं भी है क्या? ठीक है, कोई एरर नहीं है। ओके, हमने पास नहीं किया उसे। बॉडी HTML को टी बॉडी ID में पास करना, टी बॉडी में हमें पास करना है। तो टी बॉडी डॉट इनर HTML इक्वल टू बॉडी HTML। ओके, तो हमारी अब वैल्यूज़ आ रही हैं। इसमें पहले मुझे इमेज की साइज़ चेंज करनी पड़ेगी, जो मैंने हेडर के लिए अभी पास किया था, प्रोसेसिंग में किया था ना वो चीज़। ओके, तो टेबल इमेज की CSS चेंज करनी पड़ेगी, इमेज की CSS, टेबल इमेज का CSS मैं इसमें डाल देता हूँ। है तो यही, तो टेबल का एक बार CSS है, टेबल का भी नहीं है, तो टेबल और टेबल इमेज का दोनों का CSS इसमें डाल देते हैं। ओके, तो हमें टेबल के लिए यहाँ बना लेते हैं। विड्थ 100% दे देते हैं। बैकग्राउंड दे देते हैं। विड्थ दे दी, बॉर्डर कलर्स दे दिए, टॉप दे दिया, PS नहीं पिक्सल आएगा, PX, बैकग्राउंड वाइट। ओके, तो हमारा टेबल यहाँ पे हो गया। इसके बाद में इसका TD और TH बॉर्डर दे देते हैं,
1 पिक्सल, कलर भी दे देते हैं। पैडिंग 5 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर, साइज और वर्टिकल। टीएच को बैकग्राउंड भी दे देते हैं। कलर मेरा थीम के अकॉर्डिंग में ले रहा हूँ। और कलर टेक्स्ट ठीक है, टेबल दे दिया, टी दे दिया, टी दे दिया। इसके अलावा इमेज का टेबल इमेज पास करनी होगी मुझे। इमेज का दिया ही नहीं क्या अभी तक? ओके, तो मैं टेबल इमेज का भी दे देते हैं। यही था ना अपना। मैक्स विड्थ जितना भी है उतना ही हाइट फिक्स कर लेते हैं। 60 पिक्सल्स ले लेते हैं। ऑटो कर लेते हैं, देख लिया। मार्जिन बॉटम ले लेते हैं। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, विड्थ भी 60 px। ओके, तो हमारी अब टेबल रेडी हो गई है। तो वैल्यूज़ एटलीस्ट हमारी आ रही है। तो जितने भी हमारे टेबल थी उसकी वैल्यूज़ यहाँ पे हमें मिलने लग गई हैं। आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।